श्री हनुमान जी की यात्रा आगे बढ़ी। एक सुंदर मकान देखा, भवन एक पुनि देख सुहावा। उसकी सुंदरता क्या है कि राम आयुध अंकित गृह शोभा वर्णि न जाए। जगह जगह श्री राम जय सीताराम ये लिखा हुआ था। अपने देह गेह सबको भगवान के आयुध से अंकित कर लो। अब तो रामायुध कम कामायुध ज्यादा है। नहीं तो हमारे यहाँ कहा बहुत सुंदर बात है। पूरब में तो लोग गाते हैं, बहुत बढ़िया गाते हैं। राम नाम देहिया में लिखला सारी बदनवा। राम नाम देहिया में लिखला सारी बदनमा। और राम नाम के खेती करल निस दिन करिल जपनमा। मनमा कौने बहनमा न करिल राम नाम सुमिरनमा। तो देह के ऊपर गेह के ऊपर सब जगह भक्त लोग जो होते हैं वो चौपाई भी लिख देते हैं। अपने घर के आगे श्री का चिन्ह बना देते हैं। श्री सीताराम हरिओम ये सब लिख देते हैं। ये उसके भक्ति की पहचान है। और दूर से देख करके ही लोग संत भगवंत समझ जाते हैं सरकारी स्थान है। जैसे पुलिस वालों के सिर के ऊपर कैप बैच वगैरह ये सब देख करके आप समझ जाते हैं सरकारी आदमी है। वैसे हमारे संत भगवंत जब यात्रा करते हैं और जिस मकान पर ये लिखा होता है समझ जाते हैं किसी भक्त का है। ये सब पहचान है। आजकल तो इसमें भी नाटक है, खूब नाटक है। लोग बड़े चालाक हो गए हैं। घर के बाहर तुलसी का हंडा और घर के भीतर फ्रिज में मुर्गी का अंडा। आज कितना है, कितनी चालाकी है, कितना ठग रहे हैं लोग। बाहर तो तुलसी का हंडा है और घर के भीतर मुर्गी का मलमूत्र है। फिर कहेंगे कि भगवान मेरे यहाँ नहीं आते। अरे पहले अपना घर आंगन तो साफ करो। कूड़ा कचरा किसी को भी पसंद नहीं है। आपको भी गंदगी पसंद नहीं है। किसी जगह किराए पर धर्मशाला में रहो, कहीं भी जाके रहो, पहले कहते हो किराया तब देंगे जब पहले सफाई करवाओ। तो गंदगी जब तेरे को पसंद नहीं तो भगवान को कहाँ तक पसंद होगा। इसलिए अपने घर आंगन को साफ सुथरा रखो ताकि भगवान है। इस हृदय को भी साफ कर लो। सफाई सबको प्रिय है। अब वो दिल्ली की स्वास्थ्य मंत्री ध्यान दे या न दे बात अलग है, लेकिन सफाई तो जरूरी है। बीमारी तो इसी से फैलती है, गलियों में कूड़े कचरों का ढेर, गंदगी भरा हुआ। और किसी को ध्यान नहीं, किसी को ज्ञान नहीं, बीमारी फैलती रहती है। लोग हाथ पर हाथ रख करके बैठे रहते हैं और हम लोग फिर उसी को बिठा देते हैं जबरदस्ती। जो काम करे उसके साथ जुड़ो, जो कुछ करके दिखाए उसके साथ जुड़ना चाहिए। मेरे कहने का तात्पर्य गंदगी किसी को भी पसंद नहीं। हनुमान जी को अच्छा लगा। जैसे दरवाजे पर गए, विभीषण जागा और रावण अभागा। रावण के घर में चक्कर काटे तब भी उसकी आंख नहीं खोली। और विभीषण जी के दरवाजे पर पहुंचे, विभीषण जी की आंख खुली। राम नाम तेहि सुमिरन किन्हा, हर्ष हृदय कपि सज्जन चिन्हा। यही सन हट करियो पहचानी, साधु ते होइन् कारज हानि। ये कोई संत है, कोई भक्त है। जैसे दोनों मिले, एक दूसरे को देखा तो 4 मिले 64 खिले, 20 रहे कर जोर। हरिजन से हरिजन मिले तो नाचे 7 करोड़। 4 मिले, 2 आंखें हनुमान जी की, 2 विभीषण की, 4 मिले 64 खिले। दोनों के मुख पर हंसी आई और बतीसी दिखाई दी, बतीसी इनकी बतीसी उनकी, तो 64 खिले और 20 रहे कर जोर। 10 उंगली इनकी और 10 उंगली उनकी, दोनों तरफ से जुड़ गए, 20 रहे कर जोर।
और हरिजन से हरिजन मिले तो नाचे 7 करोड़। 3.5 करोड़ रोए इनके, 3.5 करोड़ रोए उनके, रोम रोम रोमांचित हो गए। ये भक्तों का मिलन है, ये संतों का मिलन है। नहीं दरिद्र सम दुख जग माई, संत मिलन सम सुख जगना। दरिद्रता से बढ़कर के कोई दुख नहीं और संत मिलन से बढ़कर के कोई सुख नहीं। सुख दुख की व्याख्या की। विभीषण जी ने देखा, अभिनंदन किया, वंदन किया। क्या आप त्रिदेवों में से कोई हैं? ब्रह्मा है, विष्णु है, महेश है। आज कौन मेरे दरवाजे पर आए? मुझे आश्चर्य लगा। आप कौन हैं? एक दूसरे से परिचय हुआ किया है। हनुमान जी ने अपना परिचय दिया है, राम जी का नाम लिया। विभीषण जी के आंखों में अश्रुबिंदु भरा है। क्या मुझे भगवान स्वीकार करेंगे? हनुमान जी ने कहा, मैं कोई ऊंचे कुल का हूं क्या? मुझे देखो, मैं कोई कुलीना हूं? मैं तो कपि चंचल सब ही विधि हीना। और मुझे भी राम जी ने स्वीकार कर लिया। एक बार जाने की देर है। जो भी उनके शरण में जाता है किसी को ठुकराते नहीं, सबको अपनाते हैं, सबको अपनाते हैं। मुझे अपनाएंगे कहाँ? तो कहा, अब मोहि भाव भरोस हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिलहि नहीं संता। अब मुझे भरोसा हो गया, भगवान मिलेंगे, जरूर मिलेंगे। कहा, मैं तो तुम्हें भगवान से मिलने का पता बता दिया। अब तुम ये बताओ कि माता जी कहाँ हैं? जुगुत विभीषण सकल बताए। विभीषण जी ने बता दिया कि अशोक वृक्ष के नीचे विराजमान है। हनुमान जी धीरे से पहुँचे, अशोक वृक्ष के ऊपर जा बैठे। इसी समय रावण का आगमन होता है और रावण ने जानकी जी से कहा, सीते अगर तुम 1 महीने के अंदर मेरी बात नहीं मानो, कहा